आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल कुकुल्ड स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस डिस्कशन को शुरू से अंत तक सुनने व समझने का प्रयास करिएगा। और जो रियल स्टोरी डिस्कस करेंगे वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, वो सिस्टमेटिक तरीके से आप समझेंगे। तो रियल स्टोरी को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। वो बातें ये कि मैं जो भी रियल स्टोरी डिस्कस करता हूँ ना, वो सभी लोग फैमिली पर्सन होते हैं। कई कपल ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली कुकुल्ड को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं ऐसी स्टोरी डिस्कस नहीं करता। मैं वैसे पर्सन का स्टोरी डिस्कस करता हूँ जो फैमिली पर्सन है, जो परिवार में रह रहे हैं और चोरी चुपके मौका मिलते ही कुकुल्ड फैंटेसी को रियल प्ले कर रहे हैं। तो मेरी जितनी भी स्टोरी होती है ना, ऐसे ही होती है। बाकी तो ऐसे काफ़ी सारे संख्या में लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि सर हम कपल हैं, हम इस शहर से हैं, हम अपनी वाइफ को लेकर के दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ भी कपल होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बात हो जाती है, किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाती है और वहाँ जाकर के होटल में रहते हैं और एक दूसरे से शेयरिंग स्वैपिंग करते हैं और बहुत तरह की चीज़ें लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जो प्रोफेशनली एकदम रेगुलर वे पे इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, उसे मैं अपने स्टोरी में डिस्कस करना सही नहीं समझता हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं उन्हीं स्टोरी को डिस्कस करता हूँ जो फैमिली में रह रहे हैं, जो 100% फैमिली पर्सन है और फैमिली की उनके पास बाधाएं हैं, बाध्यताएं हैं, लेकिन अपनी कुकुल्ड डिजायर को चोरी चुप के हिडन रूप से प्रैक्टिस करते हैं या कहें तो रियल प्ले करते हैं। तो मैं वैसी स्टोरी ही डिस्कस करता हूँ। तो अब आइए इस रियल स्टोरी को सिस्टमैटिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हस्बैंड का एज लगभग 36 के आसपास है, लेकिन इनकी जो शादी हुई है ना, काफ़ी देर से हुई है। क्यों देर से हुई है, क्या कारण रहा है, वो सब डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप समझे कि जो हस्बैंड हैं उनकी एज 36 के आसपास है और इनकी शादी 36 में ही हुई है, काफ़ी देर से हुई है। सामान्यतः हमारे इंडिया में शादी 30 से 35 के बीच में हो जाया करता है, लेकिन इनकी शादी 35 के बाद हुई है। और जो हस्बैंड है बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस है वो बताना भी ज़रूरी नहीं है, बट हस्बैंड जो बिजनेस करते हैं वह बिजनेस अच्छा चलता है। कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस। आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा कि कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल क्या होता है। तो हस्बैंड का बिजनेस अच्छा चलता है। इसी दौरान हस्बैंड एक फीमेल से मिलती हैं और वह फीमेल अपनी ही रिलेटिव की दूर की रिश्तेदार होती है, काफ़ी दूर की रिश्तेदार होती है। तो जो फीमेल होती है ना, जो आगे चल कर के हस्बैंड की वाइफ बनती है, वह हस्बैंड से एज में लगभग 1-1.5 साल बड़ी है और विडो हैं, यानी कि उसके हस्बैंड पहले थे लेकिन डेथ कर गए हैं। तो जब हस्बैंड उस फीमेल से मिलती हैं तो वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं और उनका हस्बैंड काफ़ी सालों पहले डेथ कर चुके होते हैं, लेकिन वह फीमेल दूसरी शादी नहीं करती है। तो ये जो हस्बैंड हैं जिनकी एज अभी 36 ईयर है, उन्हें देख करके, पहली ही दृष्टि में उन्हें देख करके आकर्षित हो जाते हैं और बात आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अपने रिलेटिव से बात करने लगते हैं कि वो कौन है, कैसी है। तो रिलेटिव के लोग जानकारी देते हैं कि उसके हस्बैंड थे, डेथ हो गया है एक्सीडेंट में, तो लाइफ अपना अकेले बिताती है, अपने मायके में ही रहती है अपने फादर के साथ। बहुत सीधी सादी स्वभाव की हैं, अच्छी हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत। काफ़ी खूबसूरत कहने का मतलब काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये जो हस्बैंड हैं, इनके दिमाग में लड्डू फूटता है और बात आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इनका अपना बिजनेस है, अच्छा खासा इनका बिजनेस एम्पायर है और मनी है। तो जैसे ही यह प्रस्ताव उस लड़की के घर वालों के पास जाता है ना, जो विडो है, जिनके हस्बैंड काफ़ी साल पहले डेथ कर चुके हैं, तो उनके घर वाले सर खुजाना शुरू कर देते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि इससे अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि लड़का 36 का है,
पहली बार ही उसकी शादी हो रही है, ऐसा ना कि उसकी दूसरी बार शादी हो रही है, और हमारी जो बेटी है उसकी दूसरी शादी होगी। पहले हस्बैंड डेथ कर गए, लेकिन लड़का खुद शादी करना चाह रहा है। तो जो लड़की के घर वाले होते हैं ना, थोड़े से सोच विचार करते हैं, आपस में जो लोग होते हैं बात विमर्श करते हैं, और अंत में जाकर के शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये हस्बैंड और वाइफ, जो भविष्य में हस्बैंड वाइफ बनेंगे, उन्हें मैं अभी ही हस्बैंड वाइफ कह रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ बातचीत करना मोबाइल फ़ोन से शुरू कर देते हैं और मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं, और परिवार के सब लोग शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान आगे चल कर के इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी पूरी तरीके से धूमधाम से नहीं करते हैं, क्योंकि लड़की विडो है। तो विडो होने की वजह से हस्बैंड का भी कहना है कि मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा, और परिवार के अन्य लोग भी कहे कि ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप शादी कर लो और घर में एक छोटा सा रिसेप्शन पार्टी दे देना। तो हस्बैंड ने वैसा ही किया, शादी करके अपने घर ले आए। लेकिन वो जो लड़की हैं, यानी कि वो जो वाइफ हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, भले ही उनकी दूसरी शादी है। तो इनके घर वाले, यानी कि जो लड़का है, जो हस्बैंड है, उनके घर वाले काफ़ी उस लड़की के स्वभाव को, काफ़ी उस लड़की के विनम्र स्वभाव को प्रशंसा किया करते कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी ही शादी लड़की का है तो क्या हुआ, इसमें क्या हर्ज है, वो विधवा थी, वो विडो थी, तो अच्छा तो हुआ, शादी कर लिया इसने, और उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिखने में खूबसूरत है, हेल्दी है, काम अच्छे से करती है, विनम्र स्वभाव की है। तो जो हस्बैंड है उसके घर वाले काफ़ी खुश, काफ़ी हैप्पी चल रहे थे, और दोनों का फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रहा था। हस्बैंड अपने कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के बिजनेस में काफ़ी बिजी रहा करते थे, और सुंदर वाइफ मिली है तो दिन भर अपने काम में भी बिजी हैं, तो वाइफ से ही कॉल पे लगे हुए हैं, घर आते हैं तो वाइफ से ही बातें करते रहते हैं। तो हस्बैंड के जीवन में एकदम चार चांद लग गया है। और एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जो हस्बैंड है उनका पहले अफेयर रहा है, लेकिन उतना डीप लव वाला अफेयर नहीं रहा है। तो ऑलरेडी हस्बैंड भूखे हैं, और इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है, भले ही वह वाइफ सेकेंड हैंड हो, हालांकि सेकेंड हैंड शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं कि आप समझ सकें। और वो वाइफ काफ़ी खूबसूरत हैं, हालांकि हस्बैंड ने सब कुछ मेरे से डिस्कस करा है, सब कुछ मेरे से शेयर करा है, तो मैंने ऑब्जर्व करा है कि हाँ, इनकी जो वाइफ हैं वह काफ़ी खूबसूरत है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ में रमे रहते। इसी दौरान हस्बैंड एक दिन अचानक पूछते हैं अपनी वाइफ से कि आपके जो फर्स्ट हस्बैंड है उनसे तो सब कुछ हुआ है। तो वाइफ थोड़ा असहज महसूस करती है, क्योंकि बुरी यादें हैं, सब कुछ है, आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा। तो वाइफ इग्नोर करती है। तो हस्बैंड बड़े चिल माइंड से, सिर्फ यौन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपके पहले हस्बैंड और आपके बीच में जो कुछ हुआ है वो बताइए। तो वाइफ नहीं बताती, इग्नोर कर देती, और हस्बैंड को भी लगता कि शायद इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हस्बैंड भी इस पर डिस्कस नहीं करते। इसी दौरान हस्बैंड के दिमाग में अपने आप यह कल्पना करके अच्छा लगने लगा कि मेरी वाइफ के जो पहले वाले हस्बैंड थे वो मेरी वाइफ के साथ सब कुछ करा होगा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में सब कुछ होता है। तो ऐसा विचार करके ये हस्बैंड काफ़ी उत्तेजित होते, काफ़ी अंदर से एक अलग लेवल का एहसास करते। इसी तरह से समय बीतता गया और हस्बैंड के अंदर यह एहसास दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला गया, और हस्बैंड एकदम कंप्लीटली कुकुल्ड हस्बैंड के रूप में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अपनी वाइफ से डिस्कस नहीं करते। तो जब हस्बैंड के अंदर इस तरह की बातें चलता कि मेरी जो वाइफ है, जो कि हस्बैंड से एज में लगभग 1-1.5 साल बड़ी है, उनकी दूसरी शादी हुई है और हस्बैंड की यह फर्स्ट शादी ही है, तो जब भी हस्बैंड ये इमेजिन करते कि मेरी वाइफ के साथ कोई और मेल प्ले करे तो कितना अच्छा मुझे लगेगा, मैं अपनी वाइफ को ऐसे देखना चाहता हूँ, वैसे देखना चाहता हूँ। तो हस्बैंड जब ऐसा इमेजिन करते तो उत्तेजित हो जाते, तो जब उत्तेजित होते तो अपनी वाइफ से भी धीरे धीरे विनम्र लहजे में बात करने लगे और वाइफ को कन्विंस करने लगे कि मैं क्या चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए। आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा, मैं इस पार्ट 1 में खुल करके आपको नहीं बता सकता कि हस्बैंड क्या बात करते, लेकिन इनकी वाइफ बड़ा ही कूल माइंडेड फीमेल थी, बड़ी ही सीधी सादी स्वभाव की है। तो हस्बैंड जो भी बातें कहते इस तरह की कुकुल्ड से संबंधित,
वह इजी वे में डाइजेस्ट कर जाती, वह आसानी से इसे झेल लेती और हंसते मुस्कुराते हुए जवाब देती कि आप भी क्या बहकी बहकी बातें करते हैं। तो हस्बैंड और एक स्टेप आगे बढ़ते और बातें करते। इसी दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह की बातों को लेकर के एक सामंजस्य बन गया। तो जब सामंजस्य बन गया तो हस्बैंड अपनी वाइफ को एक दिन बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, रियल में कभी इसे करके देखते हैं। तो वाइफ बोलती है कि आप तो बात करते थे वो ठीक था, मुझे भी पसंद आता था। क्या बात करते थे इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं जानबूझ करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कारण समझने का प्रयास करिएगा। तो वाइफ धीरे धीरे ये भी एक्सेप्ट करने लगी कि मेरे हस्बैंड जो कहते हैं ना वह मुझे करना चाहिए। तो जब दोनों तैयार हो गए, तो जब तैयार हुए तो दोनों का प्लानिंग ये रहा कि हम दोनों एक होटल रूम में चलेंगे जहां वाइफ को होटल में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद की आगे क्या क्या प्रक्रियाएं होगी हस्बैंड वाइफ दोनों प्लानिंग कर लेते हैं। फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों होटल रूम में जाते हैं। उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है और उसके पहले की क्या क्या हस्बैंड और वाइफ आपस में डिस्कस करते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या कह के रेडी करते हैं, वाइफ कैसे रेडी होती है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 यदि आप सुनना चाहते हैं कि आगे कैसे क्या हुआ, देखिए यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ें उस तरह से अब मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि YouTube का कुछ हार्डकोर रिस्ट्रिक्शन है, कुछ YouTube का रूल है, वह रूल मुझे मना करता है। इसलिए मैं यहाँ इशारों में संकेत में हर चीज़ें बातें किया करूँगा। लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं हर कुछ बड़े ही खुले और स्पष्ट मन से स्पष्ट शब्दों में बयां करूँगा, आपको कन्वे करूँगा, आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। और ध्यान रहे, मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ी है, जिसमें 1 महीने का फ़ी है 159 यानी कि 159 रुपये और 2 महीने का फ़ी है 299 यानी कि 299 रुपये। तो जब आप अंदर ही अंदर पे करने के लिए सहमत हो और इस रियल स्टोरी के पार्ट 2 को भी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे यह रियल स्टोरी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यह स्टोरी थोड़ी लंबी है तो आप सुने और समझे कि लोग ऐसे भी करते हैं। तो इसका पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में वहाँ 100 से ऊपर ऐसे ही कुकुल्ड से संबंधित, इंसेस्ट से संबंधित रियल स्टोरी डिस्कस किए गए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।